अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैदा अनवर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुबैदा अनवर ख़ान ऑफिशियल। आज मैं बात करने जा रही हूँ जिस मौजू पे वो बहुत हसास है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी ताज़ा तरीन वीडियोस और तज्ज़िया मुलाहज़ा फरमाते रहें तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुबैदा अनवर ख़ान ऑफिशियल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें तो उसके साथ बेल आइकॉन का बटन है जिसको आप क्लिक कर दें तो आपको मेरे नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रही हूँ यकीनन वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। बहुत सारे मेरे सहाफ़ी दोस्त उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। यकीनन मौजू ही ऐसा है, बहुत हसास टॉपिक है और ऐसी एक ख़बर है जिसको लेके हर जो एक साहिब अक़ल आदमी है वो हैरान भी है और परेशान भी। मामला है अदाकारा, मॉडल और पाकिस्तानी उज़्मा खान का। उज़्मा खान के घर में घुसकर आमना मलिक ने जिस तरह से गुंडागर्दी की, एक गार्ड्स की फ़ौज लेकर उसके घर की चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया, वो किसी भी तरह से काबिल माफ़ी नहीं है। इस जुर्म की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है और इस कहानी से आज बहुत सारे पर्दे भी उठेंगे, बहुत सारे किरदार भी सामने आएंगे। मैडम ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਐਂ ਚੁਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ 7 ਐਮ ਬੁਲਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਦਲੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜੀ ਅੱਜ ਸੁਣਾ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ फैशन ਤੁਹਾਡਾ फैशन होने लानी है। एक सेकंड मुझे जल्दी से ब्लाक सबका घर का नंबर बुलाएं। उन्हें इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए। जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ। हो गया मर जाओ। आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान का है।
वीडियो के अंदर आपने देखा होगा जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है, उसमें आमना मलिक नामी खातून जो कि मलक रियाज़ की बेटी है, और मलक रियाज़ का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि मलक रियाज़ कौन है। एक बिज़नेस टाइकॉन है जिसने प्रॉपर्टी डीलिंग से एक बहुत ही बड़ी अपने लिए एक नाम कमाया, एक प्रॉपर्टी उसने अपने लिए जमा की और बहुत ही ज़्यादा लोग उससे फैज़याब भी हुए। उसकी बेटी आमना मलिक अपने गार्ड्स के साथ उज़्मा खान के घर में दाखिल होती है और दोनों बहनों के ऊपर यलगार कर देती है। थप्पड़ों की, बोतलों की, गिलास टूटने की आवाज़ें आती हैं। वीडियो में देखा जा रहा है कि फ़र्श के ऊपर हमें जगह जगह खून के धब्बे भी नज़र आए, जो कि शायद कांच की बोतलें टूटने से या गिलास टूटने से और उनके ऊपर चलने की वजह से उनके पाँव में खून निकलना शुरू हो गया। इस मामले को लेके बहुत सारे सहाफ़ी मुख्तलिफ एंगल से बात करें। ज़ाहिरा हर एक का अपना तज्ज़िया होता है, हर एक की अपनी राय होती है और हर एक की राय का मैं एहतराम भी करती हूँ, लेकिन कुछ बातें इसमें मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ये नौबत क्यों आई। ये मामलात, ये चीज़ें तो बहुत अरसे से ही हो रही थी, लेकिन क्या इसमें ताकत का इस्तेमाल किया गया? क्या इस तरह की बातों को, इस तरह की चीज़ों को रोका जा सकता है जिसका इर्तिकाब उज़्मा खान ने किया या इस तरह की दीगर मॉडल्स या एक्ट्रेस लोग कर रहे हैं? बेसिकली जुर्म है क्या? बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि जुर्म है क्या, बात क्या हुई है जिसके ऊपर ये सारा वावेला मचाया गया। जबकि सोशल मीडिया में जो क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं, उसमें साफ़ तौर पे देखा जा सकता है कि आमना मलिक जो है वो गार्ड्स के साथ उज़्मा खान के घर में धावा बोलती है, दीवारें फलांगते हैं, गेट से नहीं आते हैं, फिर अंदर दाखिल होने वाले अंदरूनी दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद जब वो अंदर दाखिल होती है, वहाँ पे वो दो बहनें मौजूद हैं, एक उज़्मा खान और इसकी बहन हुमा खान, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे उस्मान मलिक भी वहाँ मौजूद है। वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? और वहाँ पे अंदर दाखिल होने वाली खातून अपने गार्ड्स के साथ जो अंदर दाखिल हुई है, जिसने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, वो उस्मान मलिक की वाइफ है, आमना मलिक। और यकीनन बल्कि अब तो तस्दीक भी हो चुकी है कि मलक रियाज़ की बेटी भी है वो। और वहाँ अंदर आने के बाद उन्होंने जो सवाल जवाब किए उज़्मा खान से, उसकी बहन से, जो वहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की, उन्हें अब्यूज़ किया, मारा, धक्के दिए, थप्पड़ों की बरसात की, अपने गार्ड्स के ज़रिए भी तशद्दुद करवाया, ये किसी भी तरह से जो है ये माफ़ी नहीं है इसकी, और ये एक जुर्म है किसी के घर में बग़ैर बताए इस तरह से दाखिल होना कि वो दीवारें फलांकर, और जो गार्ड्स हैं उनको किसने इजाज़त दी कि वो इस तरह से किसी के घर में दाखिल हों और वहाँ पे तोड़ फोड़ करें। मैं यहाँ पे एक वाक़या कोट करना चाहूँगी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का है कि जब आप गश्त कर रहे थे तो उन्हें एक घर के अंदर से मुग़य्यना के गाने की आवाज़ आई। आप यकीनन समझ गया कि अंदर रंगो सरूर की महफ़िल जारी है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर दरवाज़े पे जाके वहाँ उसकी बाबत इस्तिग़फ़ार किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जो मुग़य्यना थी उसने इस बात पे सख्त एतराज़ किया कि आप इस तरह से अंदर आकर पूछने वाले कौन होते हैं। और बाद में तारीख़ बताती है कि इसमें हज़रत उमर फ़ारूक को कहा गया कि आपने ये गलत किया है, आपको बिल्कुल भी हक़ नहीं है, ना आपको इजाज़त है कि आप किसी के घर में बिला इजाज़त दाखिल हों और वहाँ पे सवाल जवाब करें। तो जब हमारे जो खुलफ़ाए राशिदैन हैं उन्होंने मिसालें कायम कर दी हैं इस तरह के वाक़यात को लेकर, तो एक ख़ातून दौलत के घमंड में घुटी हुई है खातून इस तरह की जसारत कैसे कर सकती है? इसमें अगर मेरे ओपिनियन में मैं देखूं कि कसूरवार कौन है, तो कसूरवार बीबी आपका शौहर है। आमना मलिक, मैं यहाँ पे आमना मलिक को हूँ मुखातब करके कह रही हूँ कि इसमें अगर कसूरवार है तो वो आपका शौहर है। आप वीडियो में ये भी कह रही हैं कि मैंने 5 मरतबा वार्न किया है। आपने 5 मरतबा किसको वार्न किया है? उज़्मा खान को किया है। आपको तो मेरे ख्याल में अपने शौहर को करना चाहिए था। अगर आज वो उज़्मा खान के घर में है तो कल कहीं और भी पाया जा सकता है, वहाँ भी आप ये कुछ करेंगी, वहाँ भी आप इसी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनके घर की चारदीवारी के अंदर जाकर आप उनके साथ लड़ेंगी। तो फिर आप किस से लड़ेंगी? सबसे पहले आप अपने शौहर को पटा डालें।
अगर मैं बात करूँ उज़मा खान की या उस जैसी दूसरे लोगों की जो इंटरटेन की दुनिया से वाबस्ता हैं, तो मैं ये कहूँगी कि शायद उनका तो काम ही यही है। वो तो बहुत सारे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी करती हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं, उनके घरों में भी इस तरह की महफ़िलें जमती हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे शिरकत भी करते हैं। लेकिन सब लोग इस तरह से जाकर तो वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती उनके घर में घुसकर उनको इन चीज़ों से बाज नहीं रख सकते। लेकिन जो आपने किया है वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, क्योंकि आपने अपनी ताकत का, अपने घुमंड का, आपने अपनी ताकत का और अपनी दौलत का इस्तेमाल किया है। और ये आपके अंदर असल में ना मलक रियाज साहब बोल रहे थे, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने लोगों की औने पौने दामों ज़मीनें हज़म की हैं और उन्हें थ्रेड किया है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने उज़मा खान को किया है। थ्रेड करके अपनी मर्ज़ी की कीमतें उनको अदा की हैं। जो उनकी राइट्स, उनकी प्राइस बनती थी वो उनको नहीं दी है। किसी को धमकाना, डराना, डरा के उनकी ज़मीनें हथियाना, ये आपके ख़ानदान का पुराना वतीरा है। लेकिन यहाँ पे जो आपने किया है, बहुत सारे लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि शायद जब तक ये मेरा वीडियो क्लिप YouTube पे ऑनर होगा तो शायद आप इस मुल्क को छोड़ के भी जा चुकी होंगी। लेकिन मैदान से भाग जाना भी तो कोई बहादुरी में नहीं आता। अगर आप में दम है तो फिर रहें, यहाँ पर रुकें और फेस करें। बाकी मैं आप आवाम पे छोड़ती हूँ, जो मेरे देखने वाले हैं, मेरे चैनल के व्यूवर्स हैं, कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मुझे मेरी राय किस हद तक जो है वो आप बेहतर समझते हैं, या आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं वेट करूँगी आपकी राय का, और उसके मुताबिक हो सकता है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने तज्ज़िये में कुछ ज़्यादा बेहतरी ले आऊँ। तो इसलिए मैं वेट करूँगी आपकी राय का। और उसके जाने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है एक दफ़ा कि मेरा चैनल है ज़ुबैदा अनवर ख़ान ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि बेल आइकॉन है, यहाँ पे उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ताज़ा तरीन जो मेरी वीडियोज़ हैं वो मिल सकें और आप उसके ऊपर अपनी राय भी दे सकें। थैंक यू सो मच।